हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके फुल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने सीख लिया था। कौन सा बिंदु कहाँ होगा, कौन सा चिन्ह प्रथम चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश वगैरह सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब बात आती है कि जो बिंदु दिया रहता है उसको हम ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं, यानी कि इसका नाम कहते हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बिंदुओं का निरूपण। तो चलिए हम फटाक से सीख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या होता है, हमने कल बताया था कि यह क्या होता है, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश ये क्या होता है, हमारा सेकेंड होता है, यह हमारा थर्ड होता है, यह हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है। इसमें हमने बताया था कौन सा चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, प्लस कामा प्लस, यानी कि इसकी भुज का भी मान होना चाहिए प्लस, और जो है कोटि का भी मान होना चाहिए प्लस। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या आता है, भुज का मान कितना है, माइनस में है, और कोटि का मान प्लस में है। थर्ड में आएंगे, थर्ड में तो क्या है, भुज का मान भी माइनस में है और कोटि का मान भी माइनस में है, तो माइनस का मान माइनस। ठीक है। और आएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो क्या पाएंगे, भुज का मान कितना है, प्लस में है, और कोटि का मान माइनस में है। तो ये चीजें हमने सारी जो चीजें बेसिक है इसको हमने सीख लिया। ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष में जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि जीरो, ओरिजिन के इस तरफ क्या होता है, हमारा पॉजिटिव साइंस होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव साइंस होता है। ऊपर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव साइंस, नीचे निगेटिव साइंस। तो देखिए यहाँ तक तो बात रहेगी। इसमें क्या है, हम देख रहे हैं केवल प्लस है, भुज और कोटि। लिखने का तरीका हमने आपको क्या बताया था कि जो क्रमित युग्म है उसमें लिखने का तरीका है भुज और कोटि। पहले भुज रहता है, उसके बाद कोटि रहता है। यही हमारा लिखने का तरीका है। इसको क्या लिखते थे, यक्स कामा वाई से। यक्स क्या है हमारा, इसमें भुज है, और वाई क्या है, कोटि है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि प्लॉटिंग यानी कि बिंदुओं का निरूपण कैसे करते हैं। तो चलिए हम लगभग 2-4 पॉइंट ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं 1,1, 2,4, 3,5, -4, -6, -4, और -3, 8। इसको लेते हैं 3, -8। ठीक है। यह जो सारे बिंदु हैं इसको हम इस पर प्लॉटिंग करना सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम फटाफट से सीख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, 1, 1। देखिए इसमें भुज का मान कितना दिया है, 1 पॉजिटिव में, और कोटि का मान कितना दिया है, 1 पॉजिटिव में। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है कि 1 कदम यक्स की तरफ, यानी कि यहाँ पर, और 1 कदम वाई की तरफ। तो देखिए यक्स इधर 1, इधर 1। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसके समांतर रेखा एक खींचेंगे, तो इस तरह समांतर रेखा हो जाएगी। इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो इस तरह होगा। तो हमारा कहीं पॉइंट यहाँ पर जाके हमारा मिल रहा है, इस पॉइंट को नाम देते हैं, और इसका मान है 1,1। इसी प्रकार 2 और 4 है। तो देखिए यक्स की तरफ 2, 1, 2, यहाँ पर हमारा 2 है, 1, 2, 3, 4। वाई की तरफ कितना है, 4 यहाँ पर है। इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरह, और 2 के समांतर, इस वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इस तरह रेखा खींचेंगे। तो हमारा पॉइंट कहाँ कटेगा, जहां भी कटेगा वही हमारा पॉइंट हो। इसका नाम दे देते हैं 2,4। ठीक है। नेक्स्ट करा है 3,5। तो 3,5 ले लेते हैं, इसमें थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, ये ले लेते हैं -4,6। तो देखिए भुज का मान कितना दिया है, -4, यानी कि इसको भुज में -4 यानी कि निगेटिव इधर होगा। तो 1, 2, 3, 4 हमारा यहाँ पर गया, और -6 क्या होगा, वाई अक्ष पर नीचे होगा, 6 हमारा यहाँ हो गया। अब देखिए वाई अक्ष के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, वाई अक्ष के समांतर एक यहाँ पर रेखा खींचेंगे, और एक्स अक्ष के समांतर वाई बिंदु 6 से एक रेखा खींचेंगे। इस तरह जब खींचेंगे तो हमारा जहाँ ये मिड पॉइंट जहाँ कटेगा यही हमारा वो पॉइंट हो जाएगा। इसको नाम देते हैं 4, -4, ठीक है। आते हैं -4, पर। तो देखिए -4 एक्स पर, भुज क्या है, -4 है, तो एक्स अक्ष पर -4 की तरफ 1, 2, 3, 4 यहाँ पर -4 आएगा, और 7 कहाँ है, वाई अक्ष पर पॉजिटिव की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ हमारे ये 7 यहाँ पर आ गया। अब क्या करते हैं, वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरह, और एक्स अक्ष के समांतर पॉइंट 7 से एक रेखा खींचेंगे इस तरह। तो देखिए हमारा जो पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं डी बोल देते हैं, और इसका निर्देशांक कितना है, -4,7। ठीक है। नेक्स्ट आता है 3, -8। अब देखिए
यहाँ पर जो हम 3 क्या है पॉजिटिव है, एक्स अक्ष पर होगा, 1 2 3 यहाँ पर हमारा 3 है। और -8 क्या बोल रहा है कि यह वाई अक्ष पर कोटि है, तो वाई अक्ष पर कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए वाई अक्ष पर निगेटिव में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारा 8 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरह, और 3 से वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरह। तो हमारा जो ये पॉइंट कटेगा इसका मान कितना होगा, इसको मानते हैं ई है, और इसका मान क्या आ जाएगा 3, -8। तो यह जो रहा यह हमारा क्या कहलाता है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बिंदुओं का निरूपण। अब बात करें कि यह बताइए कि यह जो पॉइंट है और इस पॉइंट है, इसकी है बीच की दूरी कितनी है, इस बीच की दूरी को हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए आगे समझते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पॉइंट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हम मानते हैं कि एक बिंदु क्या है हमारा x1 है, x1, y1, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं x2, y2। इसी 2 बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। इसको a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि x1 दूरी और y1 दूरी, तो मानते हैं यहाँ से हमने चला यहाँ तक, हम मानते हैं कि यह हमारा x1 दूरी है, यह हमारा क्या है x1 दूरी है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पर हमारा x1 पॉइंट हो गया और y1 पॉइंट हो गया। तो देखिए y1 पॉइंट कहाँ होगा, मानते हैं कि हमारा y1 पॉइंट यहाँ पर, यह हमारा y1 पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यह जो हमारा बिंदु आया x1, y1। अब बात करते हैं x2 और y2 की। तो देखिए कहीं मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर मानते हैं कि x2 है, इसकी लंबाई कितनी है x2 है, इसकी लंबाई कितनी थी x1 थी, और y2 का मान लेते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर मान लेते हैं, यह हमारा y2 बिंदु है। तो देखिए यहाँ से जब समांतर रेखा खींचेंगे और यहाँ समांतर रेखा खींचेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह कटेगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं b है, इसका मान कितना दिया है x2, y2। अब बात करते हैं इस डिस्टेंस को हमें ज्ञात करना है कि ये और b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। a b की बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, ए बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए जब हम इस पॉइंट को डिनोट कर रहे होंगे तब हमें एक रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने x पॉइंट चला और यहाँ तक चला a पॉइंट, तो इस बिंदु को हम मिला दें यदि, देखिएगा ध्यान से, और यहाँ पर देखिए इस बिंदु को हम मिलाएं तो हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा ए बी, इसको मानते हैं सी और इसको मानते हैं डी। अब देखिए यह पॉइंट यदि हम आगे बढ़ाएं इस रेखा को इसके समांतर, तो यह कहीं ना कहीं जाके हमें कटेगा कहाँ पर, यहाँ पर, इसको नाम देते हैं ई। अब देखिए बात करते हैं यदि हम इसकी लंबाई पूछे तो कितनी होगी, इस पूरे वाले दूरी में इस छोटे वाले दूरी को घटा देंगे तो हमारा इतना मिल जाएगा। जैसे बोलेंगे कि यह 10 है और यह 5 है, तो यह कितना होगा 5 दूरी होगा। तो इसको देखिए x पूरा है यानी कि x1 पूरा है और इसको क्या है x2 है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी x1 माइनस x2। ठीक है, और इसकी दूरी पूछा जाए तो क्या होगा, पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना वाला दूरी हमें फाइंड हो जाएगा। तो पूरी दूरी कितनी है y1 है और इतनी सी दूरी कितनी है y2 है। तो देखिए y1 माइनस y2 घटा देंगे तो हमें यह वाला फाइंड हो जाएगा। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यह जो त्रिभुज बन रहा है ए बी ई हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, ए बी की दूरी का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग बराबर कितना होता है बी ई का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग। यह हम फार्मूले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का यह फार्मूला होता है। ठीक है, अब आइए हम मान रखते हैं इस बीच को हमके दूरी ज्ञात करना था यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का मान कितना दिया है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ए ई का मान कितना दिया है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी को मानते हैं या जो डिस्टेंस होगा इसको हम डी मान लेते हैं, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी हम मान लें इसको, तो डी का स्क्वायर देखिए इसको हम स्क्वायर को इस तरह कर लेते कितना हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ये सब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
तो यह जो हमारा फार्मूला निकल के आ रहा है यह क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। यानी कि यदि दो बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो उनका अंतर लेकर उसका वर्ग कर देंगे तो और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो उस दो पॉइंट के बीच की हमें दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसकी दूरी को ज्ञात करना। चलिए तो हम निकालेंगे दूरी किसका, 4,3 और 2,5 का। तो 4 दूरी 3 और 5 2,5 यदि हम इसको प्लॉटिंग करें तो कहाँ होगा, भुज में 4 है और कोटि में 3 है, तो भुज में 4 और कोटि में 3 हमारा पॉइंट। इसको यदि हम आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो कहीं हमारा पॉइंट यहाँ कटेगा है। इसको नाम दे देते हैं 4,3, ठीक है। और अगला क्या कर रहा है 2,5 यानी कि 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो हमारा कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर कट करेगा यानी कि 2,5, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है कि इस ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसी दूरी को हमें फाइंड करना है। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूले से हमें क्या पता चला कि दोनों कोटियों का अंतर है, दोनों भुज का अंतर प्लस दोनों कोटि का अंतर यदि हम निकाल दें और उसका वर्गमूल कर देते इसके बीच की दूरी हमें फाइंड हो जाएगी। तो चलिए दोनों हमारा कोटि यहाँ से हम यदि हम फाइंड करें x1 और x2 तो यह हमारा क्या हो जाएगा x1, यह हमारा y1, यह x2 और यह y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको मान को वैल्यू को पुट करें तो x1 का मान कितना दिया है 4 माइनस x2 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितना दिया है 3 और y2 की वैल्यू दिया है कितना 5 का स्क्वायर। इसको यदि हम वर्गमूल करके जोड़ के वर्गमूल निकालें 4 में तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल किया जाए तो क्या 2 दूनी 4 और इसको हल किया जाए तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा √ में 8। इसको लिख सकते हैं कितना 2 √ में 2 इकाई हो जाएगा, इकाई या मात्रक, ठीक है। यदि मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में निकाल लेंगे और इकाई दिया है तो जनरली इकाई होता है, ठीक है। तो यह एक दो कुछ पॉइंट है जो हमें डिस्टेंस बिटवीन आप 2 पॉइंट्स के बारे में जानना है। इसमें कुछ पॉइंट को जानना जरूरी है कि यदि हमें इससे मूल बिंदु से कोई पॉइंट दे दिया है कि मान लें यहाँ पॉइंट है x और y, इसको मूल बिंदु से दूरी बताइए, मतलब इस दूरी को ज्ञात कीजिए। इस दूरी का फार्मूला होता है x² + y², डायरेक्टली हम कर देंगे फार्मूले से हमारा निकल के चले आ जाएगा। अब देखिए दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक इकाई है तो हमेशा धनात्मक होगा। यदि यहाँ पर -2 हमारा आंसर तो आता ही नहीं, लेकिन यदि बाई चांस यदि आ भी रहा है तो यह हमारा क्या होता है 2 क्योंकि कोई भी दूरी का मात्रक जो होता है निगेटिव नहीं होता है। तो यह कुछ पॉइंट थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा फुल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर इसको जो कि सेक्शन फार्मूले को लेकर, तब तक के लिए बाय।